क्या कारण है कि जब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर मानेसर कांड को लेकर आरोप लगाते हैं, तब तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुलकर पायलट का बचाव करते हैं और आरोप लगाते हैं कि गहलोत हमेशा पायलट का रास्ता रोकने के लिए मानेसर कांड का जिल लेकर आते हैं। आखिरकार क्या ऐसा कनेक्शन है दोनों के बीच? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पायलट के ऊपर जब भी गहलोत आरोप लगाते हैं, शेखावत जरूर बीच में कूदते हैं? क्या है अंदर खाने दोनों के बीच समझौता, या क्या है आखिर दोनों के तीनों के बीच में ये रिश्ता, जिसके चलते जब भी ये मामला उठता है तो गहलोत, पायलट, शेखावत आपस में एक दूसरे पर वार पलटवार जरूर करते हैं? पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सियासी वार पलटवार एक बार फिर शुरू हो गया है। दोनों के बीच पुरानी अदावत है। सबसे खास बात है कि दोनों ही की कर्मस्थली जोधपुर है। जोधपुर, वहाँ के पूर्व सांसद है अशोक गहलोत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूदा सांसद है। लेकिन जब भी मौका मिलता है एक दूसरे पर सियासी वार करने से नहीं चूकते। क्या खास बात है कि जब भी गहलोत सचिन पायलट पर हमला करते हैं तब तब गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर प्रकट होते हैं और गहलोत पर हमला बोलते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के 5 बार सांसद रह चुके हैं, तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूदा सांसद है और दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई, जब गहलोत का बेटा गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत चुनाव हार गया। इसके बाद जब गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ, जब वर्ष 2020 जुलाई माह में अशोक गहलोत की तत्कालीन सरकार को गिराने का एक तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ बताई गई, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर कांड से अपनी सरकार को गिरने से बचाया और सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत गठजोड़ को जगजाहिर कर दिया। गहलोत की सरकार तो बच गई, लेकिन गहलोत ने बीजेपी नेतृत्व गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं पर खुलकर आरोप लगाया कि ये लोग मेरी सरकार को गिराना चाहते थे और इसके लिए पैसे का ऑफर किया गया, करोड़ों रुपए दिया गया। गहलोत एसओजी में गए, वो ऑडियो टेप भी दी और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में मंत्री थे, ऐसे में थोड़ी राहत मिली, लेकिन एसओजी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में था। लेकिन राजस्थान में सरकार बदल गई तो एसओजी की रिपोर्ट भी बदल गई। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वहीं इस ऑडियो को लेकर केंद्रीय मंत्री ने भी गहलोत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी शेखावत राजस्थान के चर्चित संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले को लेकर गहलोत के निशाने पर रहे हैं। यह राजस्थान में लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला है, चिटफंड कंपनी का घोटाला है और राजस्थान के बहुत से परिवारों को इसमें पैसा उलझा हुआ है। गहलोत का आरोप था कि इस घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार का भी हिस्सा है और वो इसमें आरोपी है। हालांकि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी। गहलोत ने इसमें क्लीन चिट के बावजूद उनको अभी भी टारगेट कर रखा है। शेखावत ने लगातार इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन दोनों नेता इन घटनाओं को लेकर जब चाहे तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जब चाहे तब एक दूसरे पर हमला बोलते हैं। हाल ही में गहलोत ने रविवार को जब मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट पर एक बार फिर हमला बोला, उन्होंने फिर गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी हल्ला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जो ऑडियो था वो असली है और शेखावत घबराया हुआ आदमी है। गजेंद्र सिंह शेखावत पर कहा कि वो घबराया हुआ आदमी है, क्योंकि गजेंद्र जी के जो कारनामे थे हाईकोर्ट से उसे रिलीफ नहीं मिली। वो सरकार बदल गई, इसीलिए एसओजी ने नई रिपोर्ट दे दी, केस नहीं बनता। हमने 22 महीने तक जांच करवाई थी, पूरी तकनीकी जांच हुई, सीए से लेकर फोरेंसिक जांच तक हुई, हमने सीधे अरेस्ट नहीं किया, हम गलत काम कभी नहीं करते। ये गहलोत का बयान है। गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि हमने 22 महीने के अथक प्रयास से जो ऑडियो टेप जारी हुआ था बाजार में और उसके बाद हम सावचेत हुए और हमने हमारी सरकार को बचाया। उस ऑडियो टेप के आधार पर हमने गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ
जो एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था, मुकदमे में इनको क्लीन चिट नहीं मिली, लेकिन सरकार बदल गई और सरकार बदलने से रिपोर्ट ही बदल गई। दरअसल ये मेन लड़ाई है। और इससे पहले 2019 में जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत गजेंद्र सिंह के सामने चुनाव हार गए थे, दूसरा जो संजीवनी घोटाला है, वो ये तीन बड़े मुद्दे हैं। और इस ऑडियो टेप में गजेंद्र सिंह शेखावत और जो दूसरे नेता थे उनके बीच का बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, और उसके चलते अशोक गहलोत हमेशा शेखावत पर हमलावर रहते हैं। लेकिन गहलोत ये कहते हैं कि जब जब सचिन पायलट पर वो कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो आखिरकार शेखावत जी बीच में क्यों बोलते हैं, क्या कारण है। और ये वाकई में सवाल भी चौंकाने वाला ही है कि गहलोत और सचिन पायलट का एक दूसरे पर सवाल जवाब करना या आरोप प्रत्यारोप लगाना, क्योंकि एक ही पार्टी में दोनों हैं तो आपसी प्रतिद्वंदिता हो सकती है। क्योंकि अभी भी जब उनका नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो गहलोत जी ने फिर फांसा फेंक दिया कि मानेसर कांड नहीं होता तो क्योंकि मानेसर कांड हो गया और उसके चलते हमारी सरकार गिर सकती थी, मैंने सरकार को बचाया। वो यानी कि पार्टी के जो केंद्रीय आलाकमान है उनको बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि मैंने पार्टी के प्रति वफादारी की है। और पायलट जी ने पार्टी के प्रति वफादारी नहीं की, क्योंकि मानेसर कांड उन्हीं के द्वारा हुआ। और गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि वो ऑडियो एक वायरल हुआ था। ऑडियो की फोरेंसिक जांच में क्या रहा अभी तक मामला सामने नहीं आया, लेकिन गहलोत उसी बात को लेकर बार बार वो टेप जारी कर देते हैं और जब चाहे तब ये बयान जारी करते हैं। पायलट के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाकर ये साबित कर देते हैं कि पायलट जी ने गड़बड़ की है, कहीं न कहीं धोखा किया है। और यदि हम सावचेत नहीं होते तो उस समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कई प्रदेशों की कांग्रेस सरकारों को गिरा दिया था, उनको दूसरी जो विधायक थे उनको खरीद लिया था और अपनी पार्टी की सरकारें बना ली थी। चाहे गोवा की बात करें, चाहे असम की बात करें, तमाम जगह उन्होंने ऐसा किया था। यदि हम सावचेत नहीं होते, समझदार और सावधानी नहीं बरतते, तो राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार नहीं बचती। जाहिर सी बात है कि जैसे ये गहलोत ऑडियो या बयान जारी करते हैं, पूरे देश के मीडिया में कवरेज होता है और पायलट को जो कुछ मिलने वाला होती है, जिम्मेदारी मिलने वाली होती है, वो कुछ समय के लिए टल जाती है। अभी भी ऐसा ही मामला हुआ। अब शेखावत ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो है अशोक गहलोत खुद कमज़ोर कड़ी है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं उस खानदान से आता हूँ जहाँ डरने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार करते रहते हैं। और राजस्थान की राजनीति में इन तीनों के बीच, क्योंकि देखिए गहलोत और पायलट के बीच तो रसाकसी चलेगी एक ही पार्टी में, लेकिन तीसरी पार्टी के नाम पर, और ये नहीं, न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत, बल्कि जैसे ही पायलट और गहलोत का जब आपसी पलटवार शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसमें खुलकर कहीं न कहीं सामने आ जाते हैं। और इसीलिए अशोक गहलोत का जो बयान है पायलट के खिलाफ, जो आरोप है, वो कहीं न कहीं मजबूत हो जाता है, क्योंकि उनको ये कहने का मौका लगता है कि मैं तो सचिन पायलट पर वार कर रहा हूँ, और ये क्यों सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब इस तरह का माहौल बनता है तो उस पर सवाल भी उठता है, और सवाल उठना लाजमी भी है कि भाई आखिरकार ये कनेक्शन क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो साफ करो। मेरी और सचिन पायलट जी की लड़ाई हो सकती है, हमारी तो एक पार्टी है, पर आप बार बार ये पक्ष में क्यों खड़े हो जाते हो। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इस पर अपनी बात मीडिया के सामने रखनी चाहिए, भाजपा के दूसरे नेताओं को भी रखना चाहिए कि आखिरकार क्या कारण है कि भाई वो जब गहलोत जी की पायलट जी का आपस में चल रहा है, रसाकसी चल रही है, उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो फिर भाई आखिरकार आप लोग कहाँ बीच में। आपको सुनाते हैं कि वो गहलोत जी ने जब कहा कि ये डरने वाला व्यक्ति है शेखावत, तो शेखावत ने कहा कि मैं पूज्य वीर दुर्गादास राठौड़ जी की परंपरा का अनुयायी हूँ। गहलोत जी, डर मेरे खून में नहीं है, आपको तो उल्टे अपने अप्रासंगिक होने का भूत सताता रहता है और इसलिए आप लगातार मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। सच ये है कि मैं न होता तो आपकी राजनीति खत्म हो जाती। मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत जी कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं होता तो अशोक गहलोत की राजनीति खत्म हो जाती। मैं आपकी तरह किसी भी एक परिवार का सेवक नहीं हूँ। आपका पूरा राजनीतिक जीवन पद लोलुपता और सत्ता से चिपके रहने का प्रमाण रहा है, इसीलिए कम से कम आपसे मुझे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच आरोप प्रत्यारोप का वो स्तर है जो जनता को जानना जरूरी है। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई जो आप तीनों के बीच में है, गहलोत जी का वार पायलट जी पे होता है, पायलट जी जवाब दे नहीं दे,
गजेंद्र सिंह शेखावत जरूर जवाब देते हैं, भारतीय जनता पार्टी जरूर जवाब देती है। आखिर ये रिश्ता क्या है और क्यों अशोक गहलोत बार बार सचिन पायलट की राह रोकते हैं? क्यों नहीं सचिन पायलट को जब कोई जिम्मेदारी मिलने वाली होती है तो वो आड़े आते हैं? कहीं गहलोत जी को इस बात का डर तो नहीं सताता कि यदि पायलट को एक बार फिर से कमान मिल गई तो राजस्थान में फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं है? आखिरकार ये कांग्रेस का अंदर का मामला है कि कांग्रेस पार्टी किसको जिम्मेदारी देती है, किसको नहीं देती है। अशोक गहलोत को देती है, सचिन पायलट को देती है, टीकाराम जूली को देती है, या कोई नया चेहरा लाती है। ये उनकी आपसी लड़ाई है, लेकिन जनता जनार्दन के बीच में ये सवाल जरूर घूमता है कि आखिरकार इन तीनों नेताओं के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है जिसके चलते जब भी गहलोत पायलट पर हमला बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत उसका जवाब देते हैं। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।